हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जो नए जुड़े हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है सोनम यादव और मैं उठ चुकी हूँ। अपने इन सर्दियों के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है कान को ढकना और पैरों को ढकना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोग भी जब पढ़ने के लिए बैठें तो सबसे कोई काम करें या ना करें, सबसे पहला काम ये ज़रूर करिएगा कि अपने कानों को कवर करिए। वो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों उससे, कैप से या स्टॉल से, और सॉक्स ज़रूर पहनिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो आप पढ़ेंगे और फिर इस तरीके से बिना कवर करे और ये सब करें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और ये समय बिल्कुल भी नहीं है अपने आप को बीमार करने का। अपने आप को एकदम कवर करके अच्छे से बैठ के पढ़ाई करिए। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपके पास जगह है बैठ के पढ़ाई करने की, मतलब अपने आप को कवर करके रजाई में, तो आप वो करिए। सबसे कंफर्टेबल चीज़ है कि आप गर्म एकदम बॉडी हो जाएगी पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, इसलिए मैं चेयर टेबल पर पढ़ती हूँ बैठ के। क्योंकि हमारा जो रूम है वो गवर्नमेंट रूम, तो जिस रूम में हमारे हस्बैंड और बच्चा सोता है वहाँ मैं लाइट जला नहीं सकती हूँ, तो मैं यहीं बैठ के पढ़ती हूँ। तो ये यहाँ पर मैं अपने पैरों को स्टॉल से और सॉक्स से कवर करके आराम से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। ये ब्लॉग है 6 दिसंबर का, जिस दिन मेरी शादी की सालगिरह है, मतलब एनिवर्सरी है हमारी। मेरी शादी को 11 साल आज पूरे हो गए हैं। हम दोनों ने अपना जो साथ है वो 11 सालों का पूरा कर लिया है। मुझे पता ही नहीं चला, मेरे पास इतने लो फेस आए हैं, मेरे साथ इतने लो फेस आए हैं। मतलब मैंने बहुत डाउन फेज देखा है, लेकिन हर समय मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े रहे हैं जब भी मुझे परेशानियां हुई हैं, जब भी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि, वो बोलते हैं ना कि जैसे वो, उन्होंने एकदम सीढ़ी की तरह मेरा साथ दिया कि तुम चढ़ो, अपने कंधों का सहारा दिया है कि तुम चढ़ो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे। तो उनका जितना भी मैं शुक्रिया करूँ इस ब्लॉग के जरिए, जब वो देखेंगे तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आपका जितना भी शुक्रिया करूँ बहुत बहुत कम है। मैं आज जो भी हूँ, जितनी भी स्ट्रॉन्ग मैं बन पाई हूँ, मैं आपकी वजह से हूँ। ठीक है, तो आपकी पसंद की चाउमीन मैं आपके लिए बना रही हूँ, और आपने बताया तो नहीं कि कैसी लगी है आपको। और अभी मैं हस्बैंड को और बच्चे को भेज के मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। आज थोड़ी सी ठंडा लगा है, पता नहीं क्या, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो मैंने और मोटा स्वेटर पहन के मैं बैठ गई हूँ। अभी समय हो रहा है 10:30 के करीब, और जब तक मैं यांश को लेने नहीं जाऊँगी तब तक मैं आराम से पढ़ूँगी बैठ के। और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जितना भी चीज़ें हैं सबका रिवाइज कर रही हूँ। सबका रिवीजन क्या है कि हम पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद फिर जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हम रिकॉल नहीं कर पाएँ। इससे बेटर है कि हम फटाफट जो चीज़ हम एक दिन पहले पढ़ते, जैसे मैंने ये 4 को रिवाइज किया था, तो आज 6 को मैं फिर इसका रिवीजन कर रही हूँ। और जी का मैं मतलब याद करके, जैसे जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसको लिख लेती हूँ। जैसे मैंने उस दिन ये उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ा था तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था, एक पेपर डायरी बना रखी है कि मैं कब किस चीज़ को पढ़ा है मैंने। तो वो 1 दिन और 2 दिन के बाद मैं उसको फिर से पूरा रिवाइज करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ, जैसे इसमें देखिए, जो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगती है मैं उसी में नोट डाउन कर लेती हूँ। जिससे क्या है कि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, कहीं और से चीज़ें याद करने का समय नहीं है। तो जहाँ जो आप पढ़ते हैं तो उसी में आप या तो स्टिकी पेपर लगा के लिख लीजिए, या तो आप उसी में लिख लीजिए। ऐसा मैं कर रही हूँ। और अभी मैं फिर से बैठ गई हूँ। यांश को मैं स्कूल से 2 बजे लेके आ गई थी, उसके बाद मैं आधे घंटे या 35 मिनट के करीब मैं सो गई हूँ। दवा खा के मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सर दर्द टाइप का हो रहा था, पता नहीं, तो मैं दवा खा के सो गई थी। ये समय है कि अगर आप बीमार भी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, ये समय बिल्कुल भी नहीं है कि हम बैठ के 3-4 घंटे अपने बर्बाद करें। तो मैंने दवा खाई और मैं सो गई, और मुझे जैसे ही रेस्ट लगा तो मैं उठ के फिर से अपना याद करना, रटना शुरू कर दिया। यांश को मैंने काम दे दिया है, वो अपना काम कर रहा है। बीच बीच में मुझे उसे समझाना होता है, जैसे कि वो भी मैथ कर रहा है तो उसे बताना होता है, क्योंकि बच्चा है, डायरेक्शन थोड़ा सा भूल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको बीच बीच में मुझे देखना होता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने उसको कभी स्पून फीडिंग नहीं करी, मतलब उसको उसका काम खुद से करना सिखाया कि आप वो खुद से करे। तो मैंने ये सब काम किया। हम दोनों बंद करो, ठंडा लग जाएगा, सर आएंगे तब सर को भी ठंडा लगेगा। हाँ, स्विच नहीं मिल रहा क्या?
हो गया। तब से तुम क्या चिटर पटर कर रहे थे, अब तुम बंदी नहीं। चटर-पटर कंप्यूटर चला रहा था। आज नया राग का थोड़ा सीख लेना। सर की बोतल रख दी गई है। हाँ, तो मैंने दिखाया कि वो बांसुरी क्लास के आगे वाली क्लास बताया मैंने। कार दिखा दे। आज मैं चुन्नी बुआरी लाना भूल गई, मुझे ठंडा लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि 6 दिसंबर को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो शाम को पतिदेव जब ऑफिस से आ गए और हम लोग कैशू क्लास से वापस आ गए, मतलब प्रयाग संगीत समिति से, तो हम लोग बाहर गए। फिर हम लोगों ने थोड़ी मस्ती की। घर का सामान भी जो ख़त्म हो गया था, जो महीने की शुरुआत में हम लोग लाके, मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे बाहर जाना होता है तो मैं एक साथ सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो जैसे कि मुझे, हम लोगों को बाहर जाना था केक वगैरह लेने के लिए, खाना वगैरह खाने के लिए, तो हम जितने भी काम होंगे वो सब ख़त्म कर देंगे। ग्रॉसरी का सामान वगैरह सब कुछ रख लेंगे, जिससे बार बार जाने में मेरा समय बर्बाद ना हो। पहले मैं आयांश को जब कैशू क्लास छोड़ देती थी तो मेरे पास 2 घंटे होते थे, मुझे जो सामान लेना होता था मैं लेके स्कूटी में रख देती थी। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं इसको छोड़ती हूँ, तुरंत वापस घर आ जाती हूँ और पढ़ने लगती हूँ, तो वो समय मेरा सेव होने लगा है। तो यही करती हूँ कि जब हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाती हूँ तो हर काम सारे जो भी होते हैं मैं लिखती रहती हूँ और एक साथ सारे ख़त्म कर देती हूँ। अयांश अपना केक चूज़ कर रहे हैं, अपना खाना चूज़ कर रहे हैं कि उनको क्या खाना पीना है। ये सब करते बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोगों ने ये सब मस्ती की है। और अयांश ये अपना ढूंढने में लगे हुए हैं क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। और आप लोग भी केक एंजॉय कर लीजिए, आपके मुंह तक नहीं आ सकता। मेरी फैमिली है तो मैं बस आपको दिखा सकती हूँ। ये ब्लॉग स्टडी ब्लॉग के साथ साथ मेरा स्पेशल जो डे था उसका ब्लॉग मैंने थोड़ा सा बनाया था और आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप अगर देख रहे हैं तो। ये क्या है? फोटो नहीं खींच रही, वीडियो बना रही।